जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों को साइंस सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ लाइट का, जो पूरे एमसीक्यू होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरे 1 से 25 तक क्वेश्चन विथ डिस्कशन पूरे बता दिया था, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी कंपटीटिव एग्जाम, चाहे मैट्रिक एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होने वाली है। मैंने पूरे डिस्कशन के साथ बताया, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को देखें। देखिए 1 से लेकर 25 तक जितना क्वेश्चन था मैंने बताने का प्रयास किया था। अब आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए लाइट चैप्टर है। लाइट दिवस 16 मई को मनाते थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब किसी बीम को, ध्यान से देखिएगा, जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण, क्या लिखा है, जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, मैंने इससे पहले बताया था। देखिए सबसे पहले कोई अवतल दर्पण मैंने खींचा, तो अवतल दर्पण के पीछे जो होता है यानी कि स्लाइड होते हैं, देखिए रंगीन भाग होता है। ये जो भाग होता है AgNO3 का होता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट का होता है। क्लियर, इसलिए मैंने वीडियो में बताया था। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो होता है फोकस होता है, यहाँ पे होता है सेंटर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए पॉइंट्स को कहाँ रखने बोल रहा है, किसी भी आकार को। देखिए फोकस और ध्रुव के बीच रखना, यानी P और F के बीच। मान लीजिए किसी वस्तु को यहाँ रखते हैं, तो इसका कंसेप्ट मैंने बताया था। जब भी कोई रहता है यानी ये आपको फोकस होगा पास करती है, तो देखिए इमेज यहाँ पे बनेगा, यानी कि देखिए ये आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, यानी आभासी बनेगा और सीधा, क्योंकि हमें से पीछे बनेगी। यानी कि जब भी यहाँ पे रखे तो ये आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। इसका ट्रिक आप लोगों के लिए सिंपल वे में आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए कोई भी काम, देखिए यहाँ पे सी से खत्म हुआ ना, तो आभासी से ही आप लोग सीधा कर सकते हैं, आभासी सीधा। ये आप लोग का ट्रिक है। यानी जब भी कोई वस्तु में प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसके साथ साथ एज वेल एज सीधा भी बनेगा। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। और मैं इसका एक और ट्रिक दे देता हूँ, देखिएगा पूरे इसके साथ ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई अवतल दर्पण, ये इसके द्वारा बना प्रतिबिंब मैं पूरे आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिएगा ये आपका होता है P, F, C, और ये मान लीजिए कि अनंत इन्फिनाइट मानता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले वाले में बताया था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को नंबर ऐड करना है। अब इसके अपोजिट में आते हैं, फोकस से लेके चलना है। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो फोकस से यहाँ पे 1 लेना होगा, 2 3 4 5। आइए जो 6 है ना, 6 का अप्रोच आप लोग इसमें रखेगा। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। यानी देखिए 1 आपका कहाँ पे, 1 यानी किसी वस्तु को अगर अनंत पे रख दें तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पे। क्लियर है। और यही अगर किसी वस्तु को, यानी कि ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखें तो नंबर 2 कहाँ पे रहा, यहाँ पे, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। क्लियर है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु सी पे यानी 3 नंबर पर यानी सी पे, तो प्रतिबिंब आपका सी पे ही बनेगा। क्लियर है। अगला ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा, अगर कोई वस्तु सी और एफ के बीच बना है तो देखिए 4 नंबर आपका यहाँ पे, यानी कि डब्ल्यू और सी के बीच बनेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु फोकस पे रखते हैं तो फोकस पे रहने पे ये आपका अनंत पे बनेगा। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्या बोल रहा था, फोकस और ध्रुव। देखिए ये फोकस है और ये ध्रुव, यानी ये बीच में वस्तु रखते हैं तो देखिए कहाँ पर 6 नंबर, यानी बाहर बन रहा। तो सबसे पहले ये तो दर्पण के पीछे बना, और जब भी पीछे बनेगा तो हमेशा याद रखिएगा आभासी बनेगा, और इसके साथ साथ आभासी, देखिए सी से खत्म होता है ना, तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं आप लोग। अब याद रखिए, और इसके सामने अगर बना ना तो सभी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और वास्तविक जहाँ भी बनता है वहाँ पे हमेशा उल्टा बनता है। और हमेशा याद रखिएगा पर्दे पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है। तो ये कंसेप्ट से आप लोग इसमें 6 जो कंक्लूजन होता था सब मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है। और सी पे रखने पे प्रतिबिंब सी पे बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो इस कंसेप्ट से आप लोग पूरा 6 का 6 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसका भी ट्रिक बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आवर्धित की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा आवर्धित। तो देखिए आवर्धित जब भी बोलेगा ना तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें देखिए आ से लिख रहा हूँ ना, तो आ से कौन सा दर्पण होता है, आ से होता अवतल दर्पण। तो अवतल आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण ए लगा सकते हैं। ठीक है, सीधा और आवर्धित बोलेगा तो, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर है। चलिए अब आगे मैं आता हूँ। ठीक है, देखिए अगला, किसी दर्पण का दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत नहीं फैलता है, तो ये उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है। अगला, वाहनों में पथ दृश्य के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अगर अग्रदीप की बात की जाए तो अवतल दर्पण होगा। अब पश्च की बात बोले तो उत्तल। अग्रदीप को भी बोलते हैं हेड हेड मिरर। क्लियर। सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सौर भट्टी में ध्यान से आप लोग मार सकते हैं अवतल दर्पण। नेक्स्ट, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? तो अगर चालक के सामने की बात किया तो उत्तल दर्पण, हेडलाइट की बात किया तो अवतल। सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर की बात किया था तो अवतल हो गया। हजामत के लिए किस दर्पण का? तो इसमें भी आप लोग अवतल मार सकते हैं। किस लिए बनाते हैं? क्योंकि ये अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित करती है और वो बड़ा बनाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा, दर्पण सूत्र लिखे। सबसे पहले दर्पण सूत्र याद रखिएगा, द रिलेशन। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, दर्पण सूत्र जो होता है ना, ये आपका ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए दर्पण सूत्र ये होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। ठीक है। यानी कि आप लोग याद रखते हैं किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसमें होता है 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे u होना चाहिए था, इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा वस्तु दूरी किसी भी दर्पण का हमेशा वो माइनस में होता है, और अवतल में v और f भी माइनस में होता है, और उत्तल में प्लस में होता है। ठीक है। अगला, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस में कुछ भी नहीं करना, केवल आप लोगों को माइनस कर देना है इसमें, यानी ध्यान देखिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। लेकिन ये दर्पण की बात किया था तो प्लस करते हैं। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो देखिए हमेशा याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है वो, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो हमारे ये जो आंखों में लगता है, यानी आंख में कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बड़ा बनता है, तो ये हमेशा आप लोग उत्तल लेंस मार सकते हैं। और जैसा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वैसा अवतल दर्पण में बनता है। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा और वस्तु के आकार से छोटा बनाता है? तो देखिए मैं आप लोगों को दर्पण में बताया था, तो दर्पण में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता था उत्तल दर्पण में। किसमें बनता था दोस्तों? उत्तल दर्पण में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उलट जा रहा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस। क्लियर है, क्योंकि ये अपोजिट हो जाता है इसमें। जैसा उत्तल लेंस में बनता है वैसा यहाँ पे अवतल दर्पण में बनेगा, ये अपोजिट है, बस आप लोग कंसेप्ट ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? देखिए दर्पण में होता था बड़ा, तो लेंस में क्या होगा? छोटा। ठीक है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में उसमें बनता था वास्तविक, तो इसमें बनेगा आभासी। क्लियर है, ठीक से, और सीधा भी बनेगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल से भी बन सकता है, कांच से भी बन सकता है, प्लास्टिक से, मिट्टी से। तो यहाँ पे मिट्टी मार सकते हैं। अब मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर को, आप लोग याद रखिएगा। और लाइट डे 16 मई। क्लियर है। अगला देखिए, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखना पड़ेगा? देखिए इसका कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ दर्प लेंस से, तो यहाँ पे आप लोग बने रहिए। देखिए सबसे पहले आपका ये उत्तल लेंस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो यहाँ पे ये F1 है, तो यहाँ पे आपका होता है 2F1। अगर ध्यान दीजिए डिस्टेंस इक्वल होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2F2 है, तो यहाँ पे 2F2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें हमेशा याद रखिएगा, कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर कोई वस्तु फोकस दूरी के दुगनी पे रखते हैं, अगर कोई वस्तु फोकस दूरी के दुगनी पे रखते हैं, यानी कि अगर कोई वस्तु को फोकस दूरी के दुगनी पे रखते हैं ना, सबसे पहले वो यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से टकरा के सबसे पहले वो 2F पे बनेगी, और यहाँ से ये आपके यानी जो विचलन को स्टेप्स बने, यानी कि अगर किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को अगर 2F1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा ये उल्टा बनता, स्टेप्स बनता, बराबर बनेगा, यानी कि फोकस दूरी के दुगनी इसका मार सकते हैं। क्लियर है। और जैसे जैसे सामने आते हैं वस्तु का प्रतिबिंब और दूर बनता रहता है, और दूर जाने से नज़दीक बनता है, ये अपोजिट होता है इसका भी। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, क्या बोला, किसी गोली दर्पण की किसी पतले या गोली लेंस के, देखिए गोली लेंस हो रहा है, दर्पण फोकस दूरी माइनस है, तो याद रखिएगा यू जो होता है दोनों दर्पण में, यानी उत्तल और अवतल दर्पण और लेंस में माइनस होता है। लेकिन अगर भी और एफ की बात किया जाए, अगर माइनस का जिक्र किया जाए तो अवतल मार दीजिएगा,
अवतल, माइनस की अगर जिक्र किया जाए तो अवतल कर दीजिएगा, लेकिन वही बाई चांस अगर आपके सामने प्लस का जिक्र किया जाए तो उत्तल मार दीजिएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो इसमें माइनस बात किया तो दोनों अवतल मार दीजिएगा। क्लियर है? अवतल दर्पण और लेंस में यू एफ अभी माइनस होता है, उत्तल में प्लस होता है, एक्सेप्ट यू। किसी शब्दकोश के लिए किसी छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग का जो आंखों में होता है उत्तल लेंस होता है, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, किसी शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? जब भी छोटा की बात आएगा तो आप लोग ट्रिक से याद रखिए, उत्तल लेंस छोटा भी दिखता है ना, तो आप लोग छोटा मार सकते हैं। वैसे भी हमारे आंखों में उत्तल लेंस होता है, तो आप लोग ये ट्रिक से आप लोग बना सकते हैं। अगला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले याद रखिए, मीडियम दो होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। देखिए, ये कोई मान ली मीडियम है, ये मान ली एयर है, ये और ये आपका वाटर है। एक मीडियम से दूसरी मीडियम ना, तो ये देखिए, इस जाना जाता है सीधा, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इस नियम को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये स्नेल का नियम क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, तो म्यू इक्वल टू होता है दोस्तों सैन आई इक्वल टू सैन आर होता है, ये होता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोला? पानी में आंशिक रूप से डूबे पेंसिल से मुड़े होने की घटना का परिणाम है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु को अगर वह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है जैसा था, अगर मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो हमेशा याद रखें वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। कांच का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मछली का अपने गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या किसी स्टिक का तिरछा दिखाई देना, ये सारी जो उदाहरण है सब प्रकाश के अपवर्तन का होता है। अब क्या बोला नेक्स्ट, किसी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो देखिए, इसका जो संबंध है पी इक्वल टू 1/f, यानी द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस, यानी कि इसका अपोजिट होता है, यानी पी इक्वल टू 1/f। और इसका ऐसा ही मत 1/m है ना, तो एम इनवर्स को ही बोलते हैं डायोप्टर, यानी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन भी देखिए आ गया, लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो देखिए पी इक्वल टू 1/f होता ना, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स नहीं है तो इसी हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, ये हम लोग इसको कह सकते हैं। चलिए, तो पूरा 49 क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया हूँ, और आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। यानी कि आज मैं पूरे साइंस का जो क्वेश्चन था, यानी प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन का, पूरे मैंने बताने का प्रयास किया हूँ, यानी इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देख लिए, काफ़ी मैंने ट्रिके के साथ और एग्ज़ाम के वैल्यूअल, यानी कि आपको कैसे टाइम टेकिंग करना है उस लाइफ से मैंने बताया। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए और वॉच कीजिए, और क्या शेयर कीजिए, बस यही बोलता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।